जय कालका मैया सच्चे दरबार की जय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वीरेंद्र गिरी आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। क्या केवल YouTube की वीडियो को देख के ही अंग्रेजी सीखी जा सकती है? यानी अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना क्या केवल YouTube की वीडियो से सीख सकते हैं? आज की वीडियो में आपको इसका पूरा और प्रॉपर जवाब मिलेगा और इस वीडियो को देखने के बाद जो है आप दूसरों को भी समझा पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप मुझे YouTube पे देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप मुझे Instagram, Facebook या फिर शेयर चैट पे देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो कर ले और लाइव क्लास से जुड़ने के लिए YouTube पे आके जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिन गुरु ज्ञान नहीं होता है। क्या आप भी यही मानते हैं? तो मेरे ख्याल से आपको आगे की वीडियो में बहुत सारी बातें जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, मेन पॉइंट तो आप समझ गए, बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है। लेकिन अभी जरा समझ लेते हैं डिटेल में। देखो, आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप जो है दो तरह के स्टूडेंट होंगे। समझो, आप दो तरह के स्टूडेंट, उनमें से आपको एक हो। कैसे? देखिए, समझते हैं। सबसे पहली बात, या तो आपको इंग्लिश नहीं आती, आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट्स हो, यानी कि आप बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं जिनको अंग्रेजी सीखनी, जिन्हें कुछ भी नहीं पता। तो अब हम क्या करेंगे, समझिए। सबसे पहली बात करते हैं कि आप नए स्टूडेंट्स हैं और दूसरा हो जाता है कि आप पुराने स्टूडेंट हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको समझाने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं कि आप नए स्टूडेंट्स हो जिसे कुछ भी नहीं आता। तो अब देखो क्या करना है, समझिए। आपको इंग्लिश नहीं आती है, आप हल्की फुल्की जानते हो, तो उसको जानना नहीं कहते हैं, वो नॉर्मल है, ना के बराबर है। अब ध्यान दीजिए, समझिए। यहाँ पे बात आ जाती है कि आप नए स्टूडेंट्स हो, तो नए स्टूडेंट्स को क्या होता है, कोई भी आइडिया नहीं होता है कि सीखना क्या है। अभी मैं इस पुराने स्टूडेंट्स की तरफ भी चलूंगा, लेकिन जरा नए को समझ लेते हैं। तो नए स्टूडेंट्स की कंडीशन बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हो जाती है कि जैसे आप बीमार हो और आप एक डॉक्टर के पास जो है आपको इलाज के लिए जाना है, तो आपने क्या किया, आप डॉक्टर के पास नहीं गए और आप जो है खुद ही केमिस्ट चले गए, यानी दवा खाना चले गए, जो दवाई खाना है वहां चले गए और आपने दवाई जो है खुद ही सुन के कहीं से सुना होगा और आपने दवाई ले लिया। तो ये तो बात हो जाती है जब हल्की फुल्की बीमारी हो, नॉर्मल सी, तो वहां तो काम चल जाता है। लेकिन जब आपकी बीमारी बहुत ज्यादा लेवल पे हो तो नॉर्मल सी बात है, आप बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप दवाई नहीं लेंगे। मानते हैं ना इस बात को? अगर आप इंग्लिश में नॉर्मल हल्का फुल्का सीखना चाहते हो फिर तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी अंग्रेजी इस तरीके से हो कि आप आगे चल के जॉब करने जाओ कहीं तो इंटरव्यू को पास कर सको, आप अपने एग्जाम में अच्छे नंबर ला सको, आप कोई हायर एजुकेशन में कोई मतलब जैसे आप सीए करना चाहते हो, सीएस करना चाहते हो या इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करना चाहते हो, तो वहां पे सभी बुक जो आपकी पढ़ाई है वो इंग्लिश मीडियम हो जाती है। अगर आप उस हाई लेवल पे जानना चाहते हो तो फिर उस तरीके से तो आप समझ ही गए, फिर आपके लिए सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो फिर इस तरीके से काम नहीं चलेगा। यानी जैसा कि मैंने अभी आपको एक डॉक्टर का एग्जांपल समझाया था, डॉक्टर और एक पेशेंट यानी मरीज का समझाया था, तो बिल्कुल ठीक इसी तरह का एग्जाम्पल यहाँ पे भी है। अगर आपको ज्यादा सीखना है, बेहतर तरीके से सीखना है, तो फिर तो आपको जवाब मिल गया। उसी तरीके से कि अगर ज्यादा बीमारी जो है बहुत बड़ी बीमारी है और सीरियस है, तो फिर उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह चाहिए। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो न्यू स्टूडेंट्स को नॉर्मल सी बात है कि आपको YouTube की वीडियो से फायदा नहीं मिलने वाला। अब बात करते हैं ओल्ड स्टूडेंट्स की। समझो, ओल्ड स्टूडेंट्स वो है कि जो कहीं पढ़ने गए थे, उन्होंने सीखा है, लेकिन अभी भी क्या है, आप असफल है। क्योंकि आप असफल क्यों हो, समझो। देखो, अब जो बोलने जा रहा हूँ बुरा मत मानना बातों का, समझिए। आप जहाँ पढ़ने गए थे तो वहां पे सबसे बड़ी कमी ये हो गई कि आपके समझ में नहीं आता था और आप जो है बिना समझे ही क्या बोलते थे कि हाँ मेरे समझ में आ गया है। और आप ऐसा बोलते क्यों थे? देखो, आप इसलिए बोलते थे क्योंकि आपके साथ दूसरे बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो उन बच्चों में आपकी इज्जत कम ना हो जाए, उन बच्चों में आपकी बेइज्जती ना हो जाए। अगर बोल दोगे कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे दोबारा समझाओ, तो इस वजह से आपने नहीं बोला और आप जो है सीखते सीखते अधूरे रह गए, आप सही तरीके से नहीं सीख पाए। तो अब बात आ जाती है, अब कोर्स भी कंप्लीट हो गया, महीना भी हो गया और नाम के लिए इंग्लिश भी आती है,
तो अब क्या करें समझो। तो अब इस कंडीशन में आप क्या करोगे, आप जो है यूट्यूब की वीडियो ढूंढोगे और उसको रिवाइज करोगे, देखोगे। लेकिन कहते हैं कि सभी डॉक्टर का अपना अलग अलग तरीका है। अब मान लो वो कुछ अलग तरीके से पढ़ा रहा है, आप किसी अलग तरीके से पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पे जो है आपको समझने में बड़ी दिक्कत होगी। अब देखिए अब इसमें क्या होगा, आप रिवीजन भी कर रहे हो तो रिवीजन के भी कंडीशन में क्या होता है कि नो कंफ्यूजन सॉल्यूशन, यानी कि आप वीडियो देख रहे हैं, समझिए रिकॉर्डेड होती है, आपके समझ में नहीं आया, उस टाइम कुछ कंफ्यूजन रह गई है, तो आप तुरंत कैसे पूछोगे, वो तो रिकॉर्डेड वीडियो है। ध्यान देना मेरी बातों को जो मैं कह रहा हूँ, पूछ नहीं सकते हो। अब आप क्या करोगे, कमेंट करोगे, कमेंट कर दो। आपने कमेंट कर दिया तो कमेंट का जवाब भी कब मिलेगा, सोचो एक बार। कमेंट का जवाब आ रहा है 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, एक तो बहुत कम चांस होते हैं कि जवाब मिले, और जवाब आया भी तो क्या वो जवाब से आप संतुष्ट हो गए। जहाँ पे आप पढ़ते हैं तो आप एक एक बातों को पूछते हैं, एक एक बातों को आप समझते हैं, दिमाग में बिठा रहे बातों को। चलिए, तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया। तो यानी कहने का मतलब है कि अगर रिवीजन भी करना चाह रहे हो तो बिना गुरु ज्ञान नहीं होता है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, समझ गए। चलिए अब इसके आगे चलते हैं। देखो बहुत सारे आपको ये क्लेम करते हैं कि हम जो है फ्री एजुकेशन देंगे, अब हम आपका एक पैसा खर्च नहीं होने देंगे और आपको इंग्लिश सिखा देंगे। मुझे एक बात बताना और समझना गौर से यहाँ पे, अगर वो क्लेम करते हैं तो उनकी भी जो है फिर क्लास चलती है, आजमा के देखना, उनकी भी फिर क्लास चलेगी, ऑनलाइन या पेड क्लास होती है, फिर वो क्लास क्यों चलता है अगर सब कुछ उन्होंने फ्री में ही सिखा दिया तो। ध्यान देना इस बातों को। अभी हो सकता है कुछ ट्रैफिक की आवाज आ रही होगी, तो इसके लिए जरा एडजस्ट करना, क्योंकि हमारा ट्यूशन जो है रोड साइड में ही है और मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आवाज तो आ ही सकती है। अब देखो आपने देखा होगा कि उनकी जो है पेड वीडियो कोर्स चलती है, या फिर उनकी आप देखेंगे कि उनकी इंग्लिश की बुक आती है मार्केट में। तो बात आ जाती है, नॉर्मल सी बात है, अगर उन्होंने सब कुछ वीडियो में ही दे दिया था तो फिर उनकी बुक को कौन खरीदेगा। सब कुछ अगर उन्होंने पढ़ा दिया था तो उनका वीडियो कोर्स कौन लेगा और उनकी क्लास को कौन ज्वाइन करेगा। तो मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया। आप अब इसके आगे बात करते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो देखो इसका सॉल्यूशन यही है कि आपको वक्त रहते आप जो है मतलब टाइम बर्बाद करो, उससे अच्छा है कि वक्त रहते आपको ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए। देखो अगर आप बहुत दूर हो तो ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करो। आप हमारे पास जो है ऑनलाइन क्लास के जरिए, होम ट्यूशन के जरिए, या फिर ऑफलाइन क्लास, यानी ऑफलाइन क्लास का मतलब होता है कि आप हमारे सेंटर पे भी आके पढ़ाई कर सकते हैं। अब आपको हमारे पास जो पढ़ोगे तो इसमें क्या क्या खासियत है मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए आपको 1 घंटे की क्लास मिलती है, इसके आगे जो आपकी फीस होती है वो फीस रिफंड की भी हम सुविधा देते हैं 7 डेज में, अगर नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है तो। यानी 7 डेज आपने पढ़ाई किया और उसके बाद नेटवर्क प्रॉब्लम होती है तो 7 डेज की फीस माइनस करने का आपकी पूरी फीस में आपको रिटर्न कर देते हैं। इसके आगे जो है डेली स्पीकिंग की प्रैक्टिस हम आपको देते हैं, यानी 1 घंटे की क्लास जो आपकी थी वो तो हुआ ही, उसके बाद फिर से आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस होती है। और इसके आगे चले तो इसके आगे जो है वीकली टेस्ट होता है और रिवॉर्ड भी आपको मिलते हैं जो विनर होता है उसे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। और ध्यान रखना 1 दिन में 2 क्लास होती है, ठीक। तो ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी और समझ गए, और इस वीडियो को हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, आप हर जगह इसको शेयर कर दो, फैला दो, ताकि कोई अपना टाइम बर्बाद ना करे, वक्त रहते सही जानकारी उनको मिल जाए। तो आपसे जल्द मिलेंगे डेमो क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।